ईरान से अब जो पैगाम सामने आया है उसने अमेरिका और पूरी दुनिया की तशवीश बढ़ा दी है। ईरानी पासदाराने इनकलाब यानी IRGC के एक सीनियर मुशीर मोहम्मद रजा नकदी ने इशारा दिया है कि तेहरान जंग को इतना तूल दिया जा सकता है कि यह ट्रंप की मौजूदा सदारती मुद्दत के इख्तिताम तक पहुंच जाए। यह सिर्फ एक जंगी बयान नहीं, इसके अंदर ईरान के मुमकिना तवील मुद्दती जंगी हिकमत अमली भी छुपी हुई नजर आती है। आखिर ईरान चाहता क्या है? क्योंकि ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुशीर मोहम्मद रजा नकदी से जब पूछा गया कि क्या ईरान का मकसद जंग को उस वक्त तक जारी रखना है जब तक ट्रंप इख्तिदार में है, तो उन्होंने कहा कि जंग को तवील करना एक रास्ता हो सकता है। उनके मुताबिक ईरान का मकसद सिर्फ मौजूदा जंग लड़ना नहीं, बल्कि ऐसी बाजदार कुव्वत पैदा करना है कि मुस्तकबिल में कोई दुश्मन ईरान पर हमला करने से पहले कई मर्तबा सोचे। यानी तेहरान का हिसाब कुछ यूं है कि अगर जंग फौरी तौर पर खत्म करने के बजाय दुश्मन को तवील अरसे तक दबाव, अखराजात और गैर यकीनी सूरत हाल में रखा जाए तो मुस्तकबिल में किसी भी अमरीकी हुकूमत के लिए ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यहां इस बयान का सबसे अहम पहलू सामने आता है। ईरान मौजूदा तनाज़े को बड़ी हद तक ट्रंप की पॉलिसी से जोड़ रहा है। तेहरान की नजर में अगर मौजूदा अमेरिकी सदर तब्दील हो जाते हैं तो वॉशिंगटन की ईरान पॉलिसी भी तब्दील हो सकती है। इसीलिए ईरान शायद यह समझता है कि वक्त उसके हक में काम कर सकता है। अगर जंग फौरी तौर पर खत्म हो जाती है तो अमेरिका अपनी फौजी और माशी ताकत के साथ दबाव बरकरार रख सकता है, लेकिन अगर तनाज़ा तवील होता है तो वॉशिंगटन पर भी सियासी, माशी और फौजी दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि ईरान के मौजूदा बयानात में सिर्फ हमले और जवाबी हमले नहीं, बल्कि तवील मुद्दती मज़ाहिमत का तस्वुर भी नुमाया है। क्योंकि यहां एक बात वाज़ेह करना जरूरी है, ईरानी मुशीर का बयान यह ऐलान नहीं है कि जंग लाजमन 2029 तक जारी रहेगी। यह एक मुमकिना हिकमत अमली के तौर पर पेश किया गया है और जमीनी सूरत हाल भी इंतहाई पेचीदा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी या उबूरी समझौते की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन बुनियादी इख्तिलाफात अब तक हल नहीं हुए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों, जंगी कार्रवाइयों और अपनाए हुर्मुज़ जैसे मामलात पर इख्तिलाफ लगातार बरकरार है और रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मुज़ाकरात में भी कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हुई, जबकि ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अपनी शर्तें भी रखी हैं। क्योंकि यह सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला नहीं है। अपनाए हुर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन तवानाई गुजरगाहों में से एक है। यहां पैदा होने वाली तवील कशीदगी आलमी तेल की सप्लाई, शिपिंग, इंश्योरेंस और आलमी मईशत को मुतासिर कर सकती है। इसलिए अगर जंग लंबी होती है तो इसका बोझ सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं उठाएंगे, बल्कि खलीजी ममालिक, आलमी मार्केट और आम सार्फिन भी इसके असरात से महसूस दरअसल आने वाले दिनों में करेंगे। और इसी वजह से ईरान चाह रहा है कि यह जंग तवील मुद्दती हो, यह जंग और ज्यादा खिंचे, यह जंग डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दते कार तक एक तरह से चले, ताकि अमेरिका को इसकी बड़ी भरपाई एक तरह से करना पड़े और अमेरिका भी यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। हूसी लड़ाके लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं और पूरे रेड सी पर, बहरे अहमर में लगातार काबिज हैं। सबसे बड़ा सवाल दरअसल यह उठता है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हूसी बमुकाबला सऊदी अरब आखिर यह जंग थम क्यों नहीं रही है, यह कशीदगी आखिर कम क्यों नहीं हो रही है, हूसी लगातार सऊदी अरब को निशाना क्यों बना रहे हैं, या इसके बाद अब जो मक्का पैक्ट हुआ है, मक्का दिफाई मुआहदे के बाद क्या कुछ सूरत हाल बदलेगी या इस मुआहदे के असरात क्या कुछ होंगे। इसी को दरअसल हम तफसील में समझेंगे। एक तरफ सऊदी अरब है, मशरिक़ वस्ता की बड़ी माशी और फौजी ताकत, और दूसरी तरफ यमन का हूसी ग्रुप जो बरसों से सऊदी अरब की ताकत को चैलेंज करता आया है। कभी मिसाइल सऊदी शहरों की तरफ दागे जाते हैं, कभी ड्रोन से तेल की तंसीबात को निशाना बनाया जाता है और कभी यमन की सरजमीन पर जवाबी हमले होते हैं। और अब जब खित्ते में पहले ही ईरान, अमेरिका, इजराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई हसास मरहले में है, हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान महाज दोबारा गर्म होता दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान असल तनाजा क्या है,
असल लड़ाई ये क्यों है, ये कशीदगी क्यों बरकरार है? और सबसे अहम सवाल ये कि मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के नए मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बाद क्या हूसियों के लिए हालात मजीद मुश्किल होने वाले हैं? दरअसल इसी को तफसील में समझना होगा। और हूसी दरअसल यमन का एक मुसल्लह और सियासी ग्रुप है जिसने गुज़िश्ता बरसों में यमन के बड़े हिस्से, खासतौर पर दारुल हुकूमत सना और शुमाली इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम किया है। यमन का तनाज़ा सिर्फ एक दाखिली जंग नहीं रहा, बल्कि इसमें इलाकाई ताकतें भी शामिल हो गई हैं। साल 2014 में हूसियों ने सना पर कब्जा किया, जिसके बाद यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के खिलाफ जंग तेज हुई। साल 2015 में सऊदी अरब ने इत्तिहादी ममालिक के साथ मिलकर यमन में फौजी मुदाखलत शुरू की ताकि हूसियों को पीछे धकेला जा सके और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को सहारा दिया जा सके। यही वो लम्हा था जब सऊदी अरब और हूसियों का तनाज़ा बराह रास्त जंग में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि असल मसला सिर्फ यमन की सियासत नहीं है, बल्कि सऊदी अरब और यमन की सरहद तवील है और हूसी जंगजू सऊदी सरजमीन को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। गुज़िश्ता बरसों में सऊदी शहरों, हवाई अड्डों, फौजी तंसीबात और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले मुताद्दिद हमले हूसियों की तरफ से किए गए हैं। साल 2019 में सऊदी अरब की अबीक और खरीस तेल तंसीबात पर ड्रोन हमलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हूसियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, अगरचे सऊदी अरब और अमेरिका ने हमले के माखज और ईरान के किरदार पर मुख्तलिफ दावे भी उस वक्त किए थे। लेकिन यहां से सऊदी अरब के लिए एक बुनियादी खतरा सामने आया था और उसका नाम था हूसी ग्रुप, यानी हूसी मुजाहिदीन या लड़ाके। अब आप देखिए कि अगर यमन में हूसी ताकतवर रहते हैं तो सऊदी अरब की जुनूबी सरहद हमेशा दबाव में रह सकती है। लेकिन हूसियों का सऊदी अरब से असल मुतालबा दरअसल क्या है? क्योंकि हूसियों का मौकफ है कि सऊदी अरब और उसके इत्तिहादियों ने यमन में फौजी मुदाखलत करके उनके खिलाफ जंग की है, लिहाजा वो सऊदी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे, यमन से बैरूनी फौजी दबाव कम करने और अपने सियासी इलाकाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते रहे। दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि यमन को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनने दिया जा सकता जहां से सऊदी सलामती को मुस्तकिल खतरा हो। यानी दोनों तरफ बुनियादी मसला एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है, एतमाद की कमी है। यहां एक अहम पॉइंट या एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है कि साल 2022 में जंग की बड़ी फ्रंट लाइंस बड़ी हद तक मुंजमद हो गई और सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई, लेकिन अमन मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हो सका। हूसी अब भी यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हैं और दूसरी जानिब यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत और इसके इत्तिहादी भी मौजूद हैं। यानी जंग का बड़ा महाज खामोश जरूर हुआ, लेकिन तनाज़ा खत्म नहीं हुआ। और अब साल 2026 में हालात दोबारा खराब होते दिखाई दे रहे हैं, या यह कहा जाए कि हालात एक तरह से कशीदा बने हुए हैं। और फिर आप देखिए कि हालिया दिनों में हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी दोबारा एक तरह से बढ़ रही है। सऊदी अरब ने जीजान में एक आरामको तंसीब पर हमले की इत्तला दी और कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। दूसरी तरफ यमन के अल-मखा बंदरगाह पर हूसियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें शहरी भी शामिल थे। हूसियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उनका हदफ सऊदी फौजी अहलकार और हथियारों के जखीरे थे। और इसके बाद मजीद मिसाइल हमलों की इत्तलात भी सामने आई। यानी जो तनाज़ा कुछ अरसे से निस्बतन कम शिद्दत का दिखाई दे रहा था, इसमें दोबारा फौजी सरगर्मी एक तरह से बढ़ रही है। और अब आप देखिए कि हूसी सऊदी तनाज़े को ईरान के बगैर समझना मुश्किल है, क्योंकि हूसियों को ईरान के करीब समझा जाता है और ईरान पर हूसियों को हथियार, टेक्नोलॉजी और दीगर मुआवनत फराहम करने के इल्ज़ाम आयद होते रहे। लेकिन यह कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि हूसी सिर्फ ईरान के हुक्म पर चलने वाली फोर्स है। हूसियों के अपने सियासी, इलाकाई और यमनी मफादात हैं। ताहम सऊदी अरब के लिए यह मसला है कि अगर ईरान के साथ उसकी कशीदगी बढ़ती है तो यमन का महाज भी दोबारा एक बड़े इलाकाई तनाज़े का हिस्सा बन सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पूरा मशरिक़ वुस्ता पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है। और अब सबसे अहम सवाल कि मक्का दिफाई मुआहिदे का
क्या बदल सकता है या इससे सूरत हाल बदल सकती है? क्योंकि 7 अगस्त को मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे की बुनियादी शिक के मुताबिक तीनों ममालिक में से किसी एक पर मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जबकि दिफाई ताउन, तरबियत, इंटेलिजेंस और फौजी ताउन को भी एक तरह से बढ़ाया जाएगा। यहां एक बात समझनी बहुत अहम है कि यह मुआहिदा बराह रास्त हूसियों के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं है, ना ही इस मुआहिदे में हूसियों को बाकायदा दुश्मन करार दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि सऊदी अरब पर किसी बड़े मुसल्लह हमले की सूरत में रियाज अब सिर्फ अपनी फौजी ताकत या रिवायती इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं करेगा। इसके बाद पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दिफाई ताउन का एक नया फ्रेमवर्क भी मौजूद होगा, जिससे कहीं ना कहीं अब हूसियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा, या जो ममालिक सऊदी अरब पर या दूसरे ममालिक पाकिस्तान और तुर्किया पर हमला करना चाहते हैं, वह हमला करने से पहले एक बार जरूर अपना कदम उठाने से पहले सोचेंगे।